बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम सूरह रहमान के फजाइल और सूरह रहमान के तर्जुमा करेंगे। ठीक है, इससे पहले सूरह रहमान के फजाइल क्या हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज की एक जीनत है और कुरान की जीनत सूरह रहमान है। दूसरी एक हदीस हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह हदीद और सूरह वाक़िया और सूरह रहमान की तिलावत करने वाले को जमीन व आसमान की बादशाहत में जन्नतुल फिरदौस का मकीन पुकारा जाता है। समझ में आ गई बात। इस सूरत की आयत अगरचे छोटी छोटी हैं लेकिन उसकी तासीर बहुत ही मजबूत है। मरवी है कि हज़रत कैस बिन आसिम बिन करी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि इस्लाम कबूल करने से पहले सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि जो कुछ आप पर नाजिल किया गया है मेरे सामने उसकी तिलावत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरह रहमान पढ़ी तो उसने अर्ज की, उसे दोबारा पढ़िए, हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कहने पर 3 मरतबा सूरह रहमान को पढ़ा। सूरह रहमान सुनकर उसने अर्ज की, खुदा की कसम ये सूरत बहुत ही खूबसूरत है, इसमें बहुत हलावत है। उसका नीचे वाला हिस्सा सरसब्ज है और ऊपर वाला हिस्सा फलदार है और ये किसी इंसान का कलाम नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। तो ये हुए सूरह रहमान के फजाए। चलिए सबसे पहले सूरह रहमान का तर्जुमा करते हैं, फिर आगे गाए बगाए तशरीह और वजाहत की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान, रहमान ने, अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया, खलक़ल इंसान, उसी ने इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, और उसे बोलना सिखाया, अश्शम्स वल क़मरु बिहुस्बान, आफ़ताब और महताब मुकर्ररा हिसाब से हैं, वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, और सितारे और दरख्त दोनों सजदा कर रहे हैं, वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखी, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, ताकि तुम तौलने में तजावुज न करो। जी, अभी आपने सूरह रहमान का तर्जुमा किया। इसमें अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहले फरमाते हैं और रहमान। रहमान कौन है? कि अल्लाह तबारक ताला के 99 नाम है, उसमें से एक नाम रहमान है। यानी लोग कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो कुरान नाजिल होता है, ये आयत जो उतरती है, और ये आयत कहाँ से आती है, कौन भेजता है, कौन सिखाता है? तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया ये रहमान अल्लाह है, वही सिखाता है। लोगों का गुमान था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पास जाकर सीख कर आते हैं, या कोई जादूगर है उसको सिखाता है, या कोई कोई इसमें तो कुछ है जो इनको कुरान सिखा रहा है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमा दिया और रहमान, रहमान ने अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया, यानी रहमान ने ही कुरान सिखाया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को जिब्राइल के जरिए आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को उतारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ करके सुनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से कुरान को सीखते थे और पढ़ते थे, उसको दोहराते थे।
तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को उतारा। तो गोया इस कुरान को किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया। अल्लाह ने कुरान को आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। दूसरी बात यह कि आगे खलकल इंसान, उसी ने इंसान को पैदा किया। अब यहाँ बात समझने की है कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि मैंने ही इंसान को पैदा किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला इंसान को नहीं, पूरी कायनात को अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया, बनाया। लेकिन लोग भटक गए हैं। बहुत सारे लोगों का गुमान है, जैसे कि डार्विन वगैरह का कौल है, उसका फलसफा इर्तिका ये है कि इंसान जानवरों से बना है। जैसे कि वो कहते हैं कि बंदर से इंसान बन गया, जो ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। क्योंकि जिस अल्लाह ने दुनिया को बनाया, उसी अल्लाह ने इंसान को बनाया। इंसान अपने बारे में गौर व फिक्र नहीं कर रहा है, खोज कुरेद नहीं कर रहा है, अपनी जात के बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन आज की तरक्की पजीर दुनिया में देखें तो नित नई नई चीजों का इजाद हो रहा है, और लोग नए नए सामान और आलात का इजाद कर रहे हैं, लेकिन अपने बारे में गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं कि किसने उसको पैदा किया। अभी फिलहाल ही देखें हम कि हिंदुस्तान से चांद पे चंद्रयान 3 को भेजा। किस लिए? कि चांद पे क्या मौजूद है, कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या है, कौन सी चीजें पाई जाती है वहाँ, पानी है नहीं है, गैस है क्या है नहीं है, उसकी तहकीक करने के लिए इंसान चांद तक पहुंच गया, चांद पे पांव रख दिया। हवाओं के दोष पर वो लोग चल रहे हैं, हवाओं में तैर रहे हैं, समुद्रों के ऊपर तैर रहे हैं, समुद्रों के नीचे तह में इंसान जा चुका है। लेकिन इंसान अपनी हकीकत को नहीं पहचाना कि हम कैसे पैदा हुए, किस चीज से पैदा हुए, और हमको किसने पैदा किया, हमारा खालिक कौन है, हमारा मालिक कौन है। इस कायनात में अगर गौर व फिक्र करे, जैसे ये देखे लैलो नहार की गर्दिश, सुबह मसा की दिलकशी, चटकती हुई कलियां, फूलों की पंखड़ियां, ये तमाम के तमाम खुदा की रुबूबियत व वहदानियत पर शाहिद अदल है। लेकिन इंसान अपने बारे में नहीं सोचता है। अगर सोचा भी है, जैसा कि कुछ लोगों का कौल है, जैसा मैंने कहा कि डार्विन वगैरह का कौल है, वो ये कहते हैं कि ये इंसान बंदर से बना है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। फिर कहते हैं अल्लमहुल बयान, इंसान को बोलना सिखाया, बात करना सिखाया। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ बल्कि हर उस चीज को, हर उस जानदार को बोलना सिखाया। इंसान बच्चा होता है फिर भी बोलता है, अल्लाह ने उसी एतबार से, और परिंदे को, जानवर को, हर एक चीज को बोलना सिखाया। और इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान के अंदर और इस दुनिया के अंदर जो चांद सूरज हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, वो अपने हिसाब से अपने मदार में घूम रहे हैं, जो हमारे फायदे के हैं। ये अल्लाह की नियमतों में से सबसे बड़ी नियमत है। और ये सब चीजें, जितनी सारी चीजें का जिक्र फरमाया गया कुरान में, ये सब किसके लिए है? हमारे लिए है, और हमारे मकसद के लिए है। और हमें चाहिए कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह को पहचाने, एक अल्लाह की रुबूबियत व वहदानियत पर ईमान लाए। ठीक है, चलिए आगे। वक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तौलने में कम न दो। वल अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम, और उसी ने मखलूक के लिए जमीन बिछा दी। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, जिसमें मेवे हैं और खोशे वाले खजूर के दरख्त। वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान, और घुस वाला अनाज और खुशबूदार फूल है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए इंसानों और जिनों, तुम अपने रब के किस किस नेमत को झुटलाओगे। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्फ़ार, उसने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया, जो ठेकरी की तरह थी। व खलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब के किस किस नेमत को झुटलाओगे।
یہ اکمامن کمن کی جمع ہے اور یہ کھجور پہ چڑھا ہوا گلاف کے معنی میں۔ ابن سے مراد ہر وہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں، خشک ہو کر اس کا پودا بھوس بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے۔ یہ انسان اور جنوں دونوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوا کر ان سے پوچھ رہا ہے۔ یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو، جیسے کہے میں نے تیرا فلاں کام کیا، کیا تو انکار کرتا ہے؟ فلاں چیز تجھے دی، کیا تجھے یاد نہیں؟ تجھ پر فلاں احسان کیا، کیا تجھے ہمارا ذرہ برابر خیال نہیں؟ اسی طرح سلسال جو خشک مٹی ہے جس میں آواز ہو، فخار آگ میں پکی ہوئی مٹی جسے ٹھیکری کہتے ہیں، اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس دنیا کے سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں، جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی چلی۔ چلیے آگے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے دو دریا جاری کیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مشرق اور مغرب، مغرب تو ایک ہے، مشرق ایک ہے، ایک گرمی کا مشرق، ایک سردی کا مشرق، اسی طرح مغرب، اسی لیے دونوں کو تثنیہ ذکر کیا ہے۔ موسموں کے اعتبار سے مشرق اور مغرب کا مختلف ہونا، اس میں بھی انس و جن کی بہت سی مصلحتیں ہیں، اسی لیے اسے بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ مرجع بمانہ ارسل، جاری کر دیے، اس کی تفصیل سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں گزر چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد بعض لوگوں کے نزدیک ان سے الگ الگ وجود ہیں، جیسے میٹھے پانی کے دریا جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہے اور انسان اس پانی اپنی دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرتا ہے۔ دوسری قسم سمندروں کا پانی جو کھارا ہے، جس کے کچھ فائدے ہیں، یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ جی اس طرح کی یہ اس کی تشریح ہے۔ اور برزخ جو کہتے ہیں آڑ ہے جو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے۔ مرجان سے چھوٹی موتی یا مونگے مراد ہیں، کہتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں اپنے منہ کھول کر کے اور منہ کھول دیتی ہے، جو قطرہ اس کے اندر پڑتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ چلیے يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ پہاڑ جو دو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ ساری نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں، اور یہ جواہر اور موتی یہ زیب و زینت اور حسن و جمال کا مظہر ہے۔ اہل شوق اہل ثروت نے اپنے ذوق و جمال کے لیے، تسکین کے لیے، حسن رعنائی کے لیے اضافے ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس نعمت کا بھی واضح یہاں پہ بتا دیا گیا۔
और जो बड़ी बड़ी कश्तियां जो है समुद्र में चलती है और लोग उससे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके बारे में जिक्र फरमाया कि जो बागबानी कश्तियों में झंडू की तरह ऊंचे और बुलंद बनाए जाते हैं। बाद उसके माना यानी अल्लाह की बनाई हुई जो समुंदर में चलते हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक नियामत है जो पानी के ऊपर नक्ल हरकत आसानी से कर रहे हैं, और उसके जरिए से भी नक्ल हरकत जो आसानी से है, जो मुहताज वजाहत नहीं, इसलिए कि ये भी अल्लाह की अजीम नियामत है। चलिए। يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. सब आसमान और जमीन वाले उसी से मांगते हैं, हर रोज वो एक शान में है. فبأي آلاء ربكما تكذبان. बस तुम अपने परवरदिगार की किस किस नियामत को झुटलाओगे. सनफ़ुरुगु लकुम अय्युहा الثقلان. जिनों और इंसान के गरोह, अनकरीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा होंगे. فبأي آلاء ربكما تكذبان. बस तुम अपने परवरदिगार की किस किस नियामत को झुटलाओगे. या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फंफुज़ू ला तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान. ऐ करो जिन्नात इंसान, अगर तुम में आसमान जमीन के किनारे से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भाग. बगैर गलबा और ताकत के तुम नहीं निकल सकते. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. बस तुम अपने परवरदिगार की किस किस नियामत को झुटलाओगे. यानी यहाँ ये जिक्र कर रहे हैं कि हर रोज का मतलब है कि हर वक्त, शान के माना अम्र या मामला, यानी हर वक्त वो किसी न किसी काम में मसरूफ है, किसी को बीमार कर रहा है, किसी को सिफायाब, किसी को मालदार बना रहा है, किसी को गरीब, किसी को बादशाह बना रहा है, किसी को फकीर, किसी को बुलंदियों पर फायज कर रहा है, किसी को पस्ती में गिरा रहा है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हर एक के काम को देख रहा है और करवा रहा है। तो इससे क्या मुराद कि इतनी बड़ी हस्ती का हर वक्त बंदों के उमूर और मामलात की तदबीर में लगे रहना कितनी बड़ी नियामत है। तो इससे मुराद कि अल्लाह ताला इस काम पे मामूर है, यानी इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह को फरागत नहीं है, बल्कि ये मुहावरतन बोला गया है, जिसका मकसद वईद व तहदीद है। यानी जिन्नो इंस को इसके लिए कहा गया, उनको तकालीफ शरिया का पाबंद किया गया है। इस पाबंदी या बोझ से दूसरी मखलूक मुस्तस्ना है। चलिए। ऊपर आग के शोले या धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे. फइज़ा शक़्क़तिस समाउ फकानत वरदतन कद्दिहान. बस जब आसमान फट के सुर्ख हो जाएगा जैसा कि सूरज चमड़ा. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे. फयौमइज़िन ला युस्अलु अन ज़ंबिहि इंसुन वला जान. उस दिन किसी इंसान और किसी जिन की गुनाहों की पुरसिश न की जाएगी. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे. युराफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासिि वल अक़दाम. गुनहगार से खुलिया से ही पहचान लिए जाएंगे और उसके पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे. जी, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के आज़ाब को टालने की तुम कुदरत नहीं रखोगे। क़यामत वाले दिन आसमान फट पड़ेगा, फरिश्ते जमीन पर उतर आएंगे। उस दिन ये नारे जहन्नम की शिद्दत हरारत से पिघलकर सुर्ख नरी और चमड़े की तरह हो जाएगा। देहानुम सुर्ख चमड़ा, यानी जिस वक्त वो कब्रों से बाहर निकलेंगे और वरना बाद में मौकूफ हिसाब उसके
बाज पुरशिश की जाएगी। बाज ने इसका मतलब ये बयान किया है कि गुनाहों की बाबत नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनका तो पूरा रिकॉर्ड फरिश्तों के पास होगा, और अल्लाह के इल्म में भी अलबत्ता पूछा जाएगा तो तुमने ये क्यों किए। या ये मतलब है कि अल्लाह तबारक ताला उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि, बल्कि इंसानी आज़ा खुद ब खुद बोलकर हर बात बता देंगे। यानी जिस तरह अहले ईमान की अलामत होगी उसके आज़ा वजू चमकते होंगे, उसी तरह गुनाहगारों के चेहरे सियाह, आंखें नीलो और वो दहशत ज़दा होंगे। फरिश्ते उनकी पेशानियां और उनके कदमों के साथ मिलाकर पकड़ेंगे और जहन्नम में डाल देंगे। ठीक है, बकिया सबक आइंदा कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।